नमस्कार दोस्तों, मैं बालमुकुंद धुरिया। इधर के दिनों में एक बात बहुत दिमाग में आ रही थी, मैंने कहा आपसे बात करते हैं। हम लोग फिल्में देखते हैं, पिक्चर देखते हैं मनोरंजन के लिए, लेकिन फिल्मों का भी एक गतिविज्ञान होता है और फिल्में भी समाज पे क्या प्रभाव डालती हैं ये हम आप सब जानते हैं। हिंदी भाषा, भोजपुरी गाना, हिंदी गाना जहां पूरे देश में लोकप्रिय है, तमिल के लोग भी गाते हैं, बंगाली भी गाते हैं और गुजराती भी गाते हैं। अब उसका मतलब समझे कि न समझे तेलुगु वाले, लेकिन गुनगुनाते जरूर हैं। उसी तरह कई मैं वीडियो देख रहा था, दुनिया के तमाम देशों में लोग हिंदी गाना गुनगुनाते हैं। उसका मतलब जाने या ना जाने, इसका मतलब यह है कि गानों का एक बड़ा प्रभाव पड़ता है समाज पे, पिक्चर का एक बड़ा प्रभाव समाज पे पड़ता है। तो क्या पिक्चर को लेके भी राजनीति होती है? क्या हम आप समझ पाते हैं, जान पाते हैं? हम लोग पहले देखा करते थे कि कुछ फिल्में आती थी तो वाटर से लेके बैंडेड क्वीन तक इस तरह की तमाम फिल्में थी जिसपे पॉलिटिकल पार्टीज या कुछ पॉलिटिकल समूह ये दबाव बनाते थे सरकार पे कि इन पिक्चर को प्रतिबंधित किया जाए। कई पिक्चर्स हैं, आप नाम देख सकते हैं। लेकिन दौर बदला है, अब पॉलिटिकल पार्टीज और खास करके सत्ता पक्ष की पॉलिटिकल पार्टीज ये कोशिश करती हैं कि ये पिक्चर दिखाई जाए, पूरा देश इस पिक्चर को देखे, पूरा देश इस पिक्चर का आनंद ले, इस पिक्चर से कुछ सीखे। और इसके लिए सरकारें उसको टैक्स फ्री भी करती हैं। पहले लोग टैक्स फ्री करते थे, जो समाज के हित में पिक्चर होती थी, ज्यादा से ज्यादा लोग देखें, इससे सामाजिक बदलाव की कोई बात होती थी, उसको सरकारें टैक्स फ्री करती थी। लेकिन इस दौर में अगर पिक्चर उनके मनोभाव के अनुसार बना है, उनके आइडियोलॉजी के अनुसार बना है, तब उसको टैक्स फ्री कर देती है सरकार। मैं आपसे बताना चाहूंगा, आपको ध्यान होगा कि सन 2002-3 के आसपास कुछ ऐसी राजनीतिक परिस्थिति या सामाजिक परिस्थिति देश में बनी कि सरदार भगत सिंह के ऊपर एक साथ कई पिक्चर्स रिलीज हुई। रंग दे बसंती से लेके शहीद आजम भगत सिंह से लेके इस तरह का, इसके पहले भी भगत सिंह पे पिक्चर्स बनी हैं। तो ऐसे पॉलिटिकल दौर आते हैं और जब भगत सिंह पे पिक्चर बनता है या बनती है तो आप देखते हैं कि पूरे समाज में नए सिरे से नौजवानों में देशभक्ति के प्रति, अभी जैसे बॉर्डर जैसी पिक्चर बनी तो आप देखते हैं कि समाज में नौजवानों में फिर से एक बार देशभक्ति उबाल मारने लगती है। तो इसका एक पॉजिटिव मैसेज जाता है। लेकिन इन दिनों खास करके 2014 के बाद 2022, 2023 के इर्द गिर्द, 2021 के इर्द गिर्द जो पिक्चर बनी, उन पिक्चर्स का भी लेकिन अजब से मतलब है। अभी कुछ पिक्चर्स मेरे दिमाग में आ रही थी, मैंने देखा कश्मीर फाइल्स 2023 में बनी। 2022 में मैंने गांधी को क्यों मारा, गांधी वर्सेस गोडसे। फिर केरला स्टोरी आपने देखा। तो इस तरह की जो पिक्चर्स बनी, थोक के भाव भारतीय जनता पार्टी लग गई कि पूरा देश इस पिक्चर को देखे। जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां पर इसको टैक्स फ्री किया गया, वहां पर कहा गया कि इसको देखा जाए। अब आप इसके अंतर्वस्तु में जाइए, जितने भी पिक्चर है, मैंने गांधी को क्यों मारा, गांधी वर्सेस गोडसे, इस पिक्चर में अंतोगत्वा तमाम इब्बट के अंत में दिखाया गया है कि गांधी जी को मारना गोडसे के लिए कोई बहुत खुशी का विषय नहीं था और बहुत परेशान होके, और समझिए कि एक हिसाब से देश हित में ही हत्या की गई। उसी संदर्भ में आप देखते हैं कि एक भाजपा की नेता गांधी जी के जन्म के दिन गांधी जी के पुतले पे आर्टिफिशियल गोली मारती है और फिर मिठाई उठाई बांट के खाते हैं। तब आपको समझ में आएगा कि गांधी वर्सेस गोडसे या मैंने गांधी को क्यों मारा, ये पिक्चर देखें लोग, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग चाहते हैं, भाजपा की आइडियोलॉजी चाहती है। दूसरी बात, जब आप कश्मीर फाइल्स को देखेंगे जिसको लेके बड़ा प्रचार किया गया, कश्मीर में हिंदू पंडितों को लेके भारतीय जनता पार्टी का शुरू से एजेंडा रहा है। वो इस बात को कोशिश करते हैं दिखाने की, समझाने की देश को कि वहां पर हिंदू पंडितों के साथ बहुत उत्पीड़न अत्याचार किया है और ये मुस्लिमों ने किया है, उनको वहां से भगा दिया है।
9-10 सालों से भाजपा की सरकार इस देश में है, मोदी जी की सरकार है। ये आंकड़ा नहीं बता पाएंगे कि इस बीच इन्होंने कितने हिंदू पंडितों को फिर से बसा दिया, फिर से उनके पक्ष में क्या नया काम कर दिया। लेकिन अभी भी कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्म बनवाएंगे और उसको पूरे देश में दिखवाएंगे कि कश्मीर में ऐसा हुआ है, इसको लेके केरला वाले जान जाएं, इसको लेके गुजरात में नफरत भर जाए, इसको लेके पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे हिंदुस्तान में एक समाज के खिलाफ नफरत भर जाए। इसलिए ये पिक्चर देखिए और इसका प्रभाव भी पड़ता है, इसका प्रभाव पड़ता है। अभी उत्तराखंड में एक घटना को लेके मुस्लिम मुक्त उत्तराखंड का नारा दिया जा रहा है, पूरे मुस्लिम्स को उत्तराखंड से भगा देंगे, इस तरह का महान नारा भारतीय जनता पार्टी की धामीन सरकार के संरक्षण में दिया जा रहा है। तो प्रभाव तो पड़ता है पिक्चरों का। अब फिर आप केरला स्टोरी देख लीजिए। इधर के दिनों में दक्षिण भारत में भाजपा की दाल नहीं गल रही थी, और खास के केरला में जहां पर कम्युनिस्ट पार्टियों का गठबंधन या कांग्रेस सरकार में घूम फिर के रहती है, भारतीय जनता पार्टी की बोहनी नहीं होती है। एक सीट के लिए भाजपा तरस रही है जो देश में सरकार चला रही है। मोदी जी का देवत्व और उनका महिमा मंडन केरला में नहीं चल रहा है। तब आपको केरला स्टोरी देखने को मिलेगा, तब आपको देखने को मिलेगा कि केरल से हिंदू लड़के या हिंदू लड़कियों को मुस्लिम लड़के अपने प्रेम जाल में फंसाकर कैसे पहले मुस्लिम बना लेते हैं, फिर उनको दूसरे मुल्कों में ले जाके बेच देते हैं, उनके साथ आईएसआई का एजेंट उनको बना देते हैं और मुल्क के खिलाफ जंग छेड़ देते हैं। और ये कुछ सालों में 32,000 लोगों के साथ ऐसा हुआ, ये पिक्चर बताती है आपको। और मजेदार बात यह है कि भाजपा का छोटा नेता से लेके बड़ा नेता, प्रधानमंत्री से लेके गृह मंत्री, ये सब देश से कहते हैं कि ये पिक्चर आप लोग देखिए, इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और क्या सीखने को मिला कि जो डायरेक्टर 32,000 घटनाओं की बात कर रहा है, जब उनसे सवाल जवाब हुआ, उनसे क्रॉस चेकिंग की गई, तो कहे 32,000 तो फर्जी है, हमको 3 घटनाएं ऐसी मिली जिसमें एक घटना को केंद्र करके हमने ये पिक्चर बनाया है। तो दोस्तों, पिक्चर का प्रभाव तो पड़ता है समाज पे। तो ये जो परिदृश्य पिक्चर का है कि समाज को सीधे इंटरेक्ट कर रही है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी इस हद पे नहीं आ गई है कि पिक्चर के मार्फत आपका माइंड वॉश कर रही है, कि फिल्में दिखाकर आपका जहन एक हिसाब से बना रही है, आपको तैयार कर रही है कि आप इस बैटल के लिए तैयार रहिए, आपको दिमागी रूप से ये बता रही है कि आपको ये करना है। चौतरफा साजिश चल रही है आपको हिप्नोटाइज करने का, आपको मंत्रमुग्ध कर देने का, आपको अपने बस में कर लेने का। आप वही सोचेंगे जो वो चाहेंगे, आप वही करेंगे जो वो चाहेंगे। एक साथी का कमेंट हमको बड़ा अच्छा लगा। उस समय चाइना और गलवान घाटी की बात चल रही थी, टीवी पे खबरें आ रही थी। उन्होंने कहा कि मैं घर में टीवी देख रहा था, चाइना की हरकतों से मुझको इतना तेज गुस्सा आया कि मैं एकदम दिमागी परेशान हो गया और मैं गुस्से में बाहर निकला। एक आदमी मोमो बेच रहा था, उसको 10 जूते मारा मैंने, और ये मार के मैंने अपना गुस्सा शांत किया। तो गुस्सा चाइना के ऊपर और लड़ाई मोमोज वालों से आप करेंगे। झगड़ा चाइना बॉर्डर पे है, आपका गुस्सा मोमोज वालों पे निकलेगा। ये बनाना चाहते हैं लोग। थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा, पिक्चर देखिए, एंजॉय करिए, लेकिन उनकी साजिश से बचिए। साजिश खतरनाक है, ध्यान करिएगा। नमस्कार।